आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। जोशीमठ में अलर्ट पर सेना। जोशीमठ भूधसाव के कारण बढ़ते संकट को देखते हुए सेना और आईटीबीपी को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। साथ ही भूधसाव को लेकर के उठ रहे सवालों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने एनटीपीसी में स्थिति साफ करने को कहा है। उधर जोशीमठ में दरारग्रस्त 2 होटलों को तोड़ने को लेकर के दिन भर जद्दोजहद चलती रही। लोग बिना नोटिस और मुआवजे का आकलन किए बिना होटलों को तोड़ने के विरोध में उतर आए। मुख्य सचिव ने प्रभावित लोगों की मुश्किलों को देखते हुए किराया और राहत राशि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जोशीमठ आपदा का विस्तृत आकलन के बाद ही केंद्र से पैकेज के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। उत्तराखंड में नए शहर बसाने के लिए अंतिम 10 स्थानों का चयन। उत्तराखंड में नई टाउनशिप बसाने के लिए आवास विभाग ने अंतिम तौर पर 10 स्थानों का चयन किया है। संबंधित कंपनी को जल्द इन स्थानों की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में महिला क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। इसका लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनके पास उत्तराखंड राज्य का अधिवास डोमिसाइल है, बेशक वे राज्य से बाहर निवास कर रही हों। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मंगलवार को उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी। विरोध के चलते असुरक्षित भवनों का ध्वस्तीकरण टला, आज होगी कार्रवाई। तो भूधसाव की चपेट में आए जोशीमठ में शासन के आदेश के बावजूद मंगलवार को भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो पाई। जिला प्रशासन की टीम लाव लश्कर के साथ भवन तोड़ने पहुंची तो प्रभावित लोगों ने विरोध पर उतर आए। ऐसे में कार्रवाई बुधवार तक के लिए टाल दी गई। इस कारण दिन भर अफरा तफरी का माहौल रहा। एक साथ 2 डिग्री लेने से नहीं रोक सकते संस्थान। तो उच्च शिक्षण संस्थान अब एक साथ 2 डिग्री की पढ़ाई करने में बाधक नहीं बन सकते। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालय को ऐसा तंत्र विकसित करने के लिए कहा है जिसमें छात्र एक साथ 2 डिग्रियों की पढ़ाई कर सकें। विधानसभा में नियुक्तियों पर सचिव से जवाब तलब। विधानसभा सचिवालय में राज्य गठन से अब तक हुई अवैध नियुक्तियों के मामले में हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल से जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। देहरादून निवासी डॉक्टर बैजनाथ ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि विधानसभा सचिवालय में वर्ष 2000 से अब तक सैकड़ों अवैध नियुक्तियां हो गई हैं। जल स्रोतों के बदले रास्ते तो इस तबाही के जिम्मेदार नहीं तो अनियंत्रित निर्माण से कई प्राकृतिक कुंड सूखे। एनआईएच करेगा जांच। आखिर कहां खो गई सुनील कुंड व सुई की जलधाराएं। तो आखिर कहां गया सुनील कुंड और पानी और सुई की जलधाराएं। सुनील कुंड के पानी से ही मरवाड़ी के खेतों में लोग रोपाई करते थे, लेकिन अब रोपाई वाले खेतों में जेपी की कॉलोनी बन गई है। बुजुर्गों का कहना है कि सुई की धाराएं से ही ग्रामीणों की पेयजल आपूर्ति होती थी, जिन्हें कंक्रीट के जंगलों ने निगल लिया है। मुख्यमंत्री धामी देंगे 1 महीने का वेतन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ भूधसाव में राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने 1 माह का वेतन देने की घोषणा की है। जोशीमठ भूधसाव पर अब केंद्र सरकार भी एक्शन में। तो जोशीमठ भूधसाव पर अब केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में सभी निवासियों की पूर्ण और सुरक्षित निकासी तत्काल प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने जोशीमठ पहुंची केंद्रीय जांच एजेंसी से परस्पर समन्वय बनाते हुए सभी अध्ययन और जांच समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावितों के लिए किराया बढ़ाएगी सरकार। तो जोशीमठ भूधसाव से असुरक्षित हो रहे घरों से शिफ्ट किए जा रहे प्रभावित परिवारों के लिए प्रतिमाह तय किराया बढ़ाया जाएगा। 4000 रुपये प्रतिमाह देना है आपदा राहत के तहत। भूधसाव से संचार नेटवर्क को खतरा। तो जोशीमठ भूधसाव में संचार नेटवर्क को भी खतरा पैदा हो गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने मोबाइल टावरों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। वनडे में विराट का 45वां शतक।
विराट कोहली ने मंगलवार को श्रीलंका के विरुद्ध धुआंधार पारी खेली। उनके 80 गेंद पर शतक से टीम ने 374 रन बनाए। अंकिता हत्याकांड में नार्को टेस्ट पर फैसला आज। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों की नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भावना पांडे की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष के मामले की रूलिंग को दाखिल किया। अब कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी। उत्तराखंड के नितिन रावत को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, तो खूंखार गुलदार को अपनी बहादुरी से उल्टे पांव भगाने को मजबूर करने वाले रुद्रप्रयाग के बहादुर बालक नितिन रावत को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय बाल कल्याण परिषद ने इस वर्ष के लिए पुरस्कारों की घोषणा कर दी। राज्य बाल कल्याण परिषद की महासचिव पुष्पा मानस ने नितिन के चयन की पुष्टि की। दून में देर रात कई इलाकों में कोहरा, तो उत्तराखंड के 7 जिलों में बुधवार से हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने यहां बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। मैदानी इलाकों में कोहरा और ठंड परेशान करेगी। उधर दून के कई इलाकों में मंगलवार देर रात कोहरा छाया रहा। आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी के आसार, तो अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। रुद्रप्रयाग, टिहरी और बागेश्वर में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम के बदले मिजाज से तापमान में 20 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। ऐसे में लोगों को तेज सर्दी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से भारी पड़ने वाले हैं। पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ ही देहरादून में बुधवार को शाम या रात में तेज गर्जना के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। धसाव क्षेत्र में सभी निर्माण कार्य रोकने के निर्देश। तो मसूरी से खबर रही है, शहर के लंडोर में मुख्य सड़क धंसने और कई घरों दुकानों में दरारों का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया। उन्होंने धंसाव प्रभावित क्षेत्र के सभी तरह के निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए हैं। रेल परियोजना की सुरंगों से खतरा नहीं, तो जोशीमठ में भूधसाव के लिए एनटीपीसी की सुरंग समेत कई संभावित कारणों को बताया जा रहा है। इस बीच ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल परियोजना सुरंग के आसपास गाँवों, घरों और खेतों में दरारें आ रही हैं। रेल विकास निगम का दावा है कि रेल सुरंगों से भूधसाव का खतरा नहीं है। स्मार्ट सिटी के अधूरे कार्यों पर विधानसभा कमेटी की फटकार। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए गठित विधानसभा की प्राक्कलन कमेटी ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अभिनेत्री अमृता के मामा की जमीन बेचने वाला गिरफ्तार। तो धोखाधड़ी कर फिल्म अभिनेत्री अमृता सिंह के मामा की जमीन बेचने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आधार कार्ड का होगा सत्यापन। तो फर्जी आधार कार्ड में एसटीएफ ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया अधिकारियों से ऋषिकेश आधार सेंटर से जारी आधार कार्डों की सूचना मांगी है। वही खबर रही है, देहरादून के बसंत विहार से बफ बोर्ड की दुकानों की सील तोड़ कब्जा केस दर्ज। जामा मस्जिद रहमानिया की प्रबंध कमेटी के पदाधिकारियों ने की थी सीईओ से मुलाकात। धुआं और कोहरे से जहरीली हुई दून की हवा। तो राजधानी में धुआं और कोहरे के कारण आबो हवा जहरीली हो गई है। दून एयर क्वालिटी इंडेक्स 240 पर पहुंच गया है। भांग उगाकर बनाते थे चरस, 1.5 किलो देहरादून लाए तो पकड़े गए। तो पुलिस ने रायपुर में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तरकाशी में करते हैं भांग की खेती। कॉलेज के लिए 42 लोगों ने झेले मुकदमे, अब छात्रों का टोटा। तो चक्राता से खबर है, जॉनसन बाबर की केंद्र बिंदु चक्राता के डिग्री कॉलेज खुलवाने के लिए कभी 42 लोगों ने मुकदमे झेले थे। आज सुविधा संपन्न होने के बावजूद छात्रों का रुझान कम है। 70 डिग्री ढाल और भवनों की नींव काम चलाओ। तो जोशीमठ में भवनों पर उभर रही मोटी मोटी दरारों के पीछे प्रमुख कारण बेशक भूधसाव है, लेकिन स्थिति को गंभीर बनाने में भवनों की कमजोर गुणवत्ता का भी हाथ है। राहत कार्यों के लिए मांगेंगे 1000 करोड़। तो प्रदेश सरकार जोशीमठ के सर्वे की फाइनल रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार को भेजेगी इसका प्रस्ताव। महिला की तलाश में पुलिस टीम रवाना। तो भटक कर मुंबई पहुंची अल्मोड़ा की बुजुर्ग महिला अब अपने घर आएगी।
दून शहर में स्वच्छता चैंपियन की खोज शुरू, तो 23 जनवरी को होगी सम्मानित। तलवार से हमला कर 2 युवकों को किया घायल, मुकदमा। तो प्रेम नगर में नगर कीर्तन के बाद तलवार लेकर घूम रहे युवक ने 2 युवकों पर हमला कर दिया। पीड़ितों की तहरीर पर प्रेम नगर थाने में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अमेरिका से लौटे युवक में मिला XBB 1.5 संक्रमण। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट XBB 1.5 का मामला आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी सतर्कता बरत रहा है। विभाग ने यह भी साफ किया है कि यह ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। इसके घातक होने का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे में चिंता की बात नहीं है। फिर भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन लोग करते रहें। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया 12 से शुरू। तो यूके ट्रिपल एससी पुलिस रैंकर्स के सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज की जांच 12 जनवरी से शुरू करेगा। आयोग के सचिव SS रावत ने इसकी पुष्टि की है। यूके ट्रिपल एससी ने जांच के दायरे में ली गई 7 भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया आगे शुरू करने का 6 जनवरी को निर्णय लिया था। आयोग ने सबसे पहले पुलिस रैंकर्स के 250 पदों पर सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज की जाँच करने का निर्णय लिया है। जिसके बाद कनिष्ठ सहायक 146, व्यक्तिगत सहायक 660 पदों की लिखित परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की शैक्षणिक दस्तावेज की जांच होगी। आयोग के सचिव ने बताया कि मुख्य आरक्षी, वाहन चालक, कार्यशाला अनुदेशक व मत्स्य निरीक्षक पदों पर रुकी परीक्षा परिणाम भी जल्द घोषित किए जाएंगे। मिलेगी नियुक्ति पत्र। तो यूके ट्रिपल एससी LT के 1431 पदों की लिखित परीक्षा ली थी। आयोग ने परीक्षा परिणाम घोषित कर सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच भी प्रारंभ कर ली थी। आयोग 590 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच भी पूरा कर चुका है। इसी दौरान आयोग नकल, पेपर लीक के माध्यमों में घिर गया। आयोग ने पहले करवाई 8 परीक्षाओं की जांच एक 30 सदस्य की कमेटी को सौंप दी। कमेटी ने पिछले पखवाड़े सबसे पहले LT भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दी। आयोग ने 9 जनवरी 2023 से बाकी सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी है। आयोग के सचिव ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेज की जाँच पहले चरण में पूरी हो चुकी है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कुछ दिन बाद शुरू कर दी जाएगी। वही खबर है, पौड़ी से रोजगार मेले में 94 अभ्यर्थियों को नौकरी के लिए चयन हुआ। तो कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग उत्तराखंड तथा जिला प्रशासन व सेवा योजना विभाग की ओर से यहां राजकीय इंटर कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें 12 कंपनियों ने 94 अभ्यर्थियों का नौकरी के लिए चयन किया। अतिथि शिक्षकों ने बनाया नया संगठन, राजेश धामी बने अध्यक्ष। तो अतिथि शिक्षकों ने माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ LT संवर्ग का गठन किया। इसमें राजेश धामी अध्यक्ष और विवेक कोठियाल को प्रदेश महामंत्री बनाया गया। संगठन के अध्यक्ष राजेश धामी ने कहा कि सरकार उनके सुरक्षित भविष्य के लिए ठोस नीति बनाए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीधी भर्ती के शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 1200 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके अलावा 950 नए अतिथि शिक्षकों की भर्ती होनी है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक विभाग में सीधी भर्ती के शिक्षकों की नियुक्ति से 400 से अधिक अतिथि शिक्षकों की सेवाएं प्रभावित होंगी। किसी अतिथि शिक्षक की सेवा प्रभावित ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बेरोजगारों ने किया अतिथि शिक्षक भर्ती का विरोध। तो बेरोजगारों ने उच्च शिक्षा में अतिथि शिक्षक भर्ती की तैयारी का विरोध किया है। बेरोजगारों का कहना है कि अतिथि शिक्षक के बजाय बेरोजगारों को स्थायी नियुक्ति दी जाए। 15 दिन में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर के 348 पदों पर नियुक्ति। तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 348 पदों पर 15 दिन में नियुक्ति होगी। समूह ग के 463 पदों पर भर्ती इसी सप्ताह। तो प्रदेश में कृषि विभाग, पशुपालन और उद्यान विभाग में 463 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसकी तैयारी में जुट गया है। आयोग के सचिव GS रावत ने बताया कि चारा सहायक, खाद्य प्रसंस्करण शाखा, सहायक कृषि अधिकारी आदि के पदों पर भर्ती के लिए यह प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि भर्ती के लिए परीक्षा की प्रस्तावित तिथि 23 अप्रैल तय की गई है। इसके लिए सभी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर लगातार अपडेट लेते रहें। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 25 पदों पर भर्ती निकली है रामरस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 14 रिसर्च प्रोजेक्ट फेलो के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। AI में मौके तो 364 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 21 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सैनिक स्कूल में भर्ती निकली है, जिसके लिए 10 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
ICAI परीक्षा उत्तराखंड की मानसी देश में तीसरे स्थान पर रही। बोर्ड मेधावियों को IIT में 75% अंक के नियम से छूट दी गई। BAMS इंटर्न्स के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी जरूरी की गई। दून से क्यों चल रहा रानीखेत उद्यान निदेशालय? तो हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली खंडपीठ में हुई मामले की सुनवाई। उत्तराखंड में ग्रामीण उद्यमों को गुल्लक से मिलेंगे 1.25 करोड़। ड्रोन से 40 मिनट में दून से उत्तरकाशी पहुंची वैक्सीन। तो राज्य के दुर्गम अस्पतालों में दवाई और वैक्सीन पहुंचाने के लिए जल्द ही ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। इस क्रम में देहरादून से उत्तरकाशी वैक्सीन पहुंचाने का प्रयोग सफल रहा। पार्किंग के टूटे चेंबर में गिरने से स्वास्थ्य कार्यकर्ता घायल हो गया। जोशी ने दून में किया जैविक फल और सब्जी की मार्केट का शुभारंभ। तो 7 बजे सुबह से 10 बजे तक खुलेगा मार्केट। तो कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को गांधी पार्क के सामने स्थित PMFME स्टोर का उद्घाटन किया। वहीं खबर है देहरादून से छत से गिरकर महिला की मौत। तो शहर कोतवाली क्षेत्र में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरने से मौत हो गई। सबसे खतरनाक भवन सबसे पहले तोड़ा जाएगा। तो जोशीमठ भूदशा प्रभावित क्षेत्र भवनों को उनके वर्तमान स्थिति के अनुसार तोड़ा जाएगा। पहले मुआवजा तय करो फिर घर तोड़ो। एक ही रात में 44 और घरों में आई दरारें। तो जोशीमठ के 44 नए मकानों में दरारें आ गई हैं। इनकी संख्या 723 तक पहुंच गई है। इससे लोगों में डर का माहौल है। 50 और परिवारों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया। वाडिया की टीम को दरार वाले होटल में ठहराया। तो जोशीमठ में वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान की टीम के लिए पहले ही होटल बुक था। मंगलवार की शाम जब टीम होटल पहुंची तो यहां दरारें देख टीम के सदस्य डर गए। राज्यपाल CM आज हल्द्वानी में। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत और CM पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी के दौरे पर रहेंगे। वही खबर है हल्द्वानी से अस्पताल विस्तार को पैसे हैं पार्किंग को नहीं। तो महिला अस्पताल के विस्तार के लिए बनाई गई DPR में पार्किंग को नहीं किया शामिल। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से तस्कर की मौत हो गई। 3 संदिग्धों का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। तो रिटायर्ड पोस्टमार्टम हंसा दत्त की मौत के 1.25 साल बाद एक बार फिर पुलिस ने कार्रवाई की है। डकैती के 5 आरोपियों को 7-7 साल की सजा हुई। कौतिक के मंच पर उतरी लोक संस्कृति। राजपाल यादव के साथ फिल्माए दृश्य। तो हिंदी फीचर फिल्म एम बापे की सोमवार को सरोवर नगरी में कई फिल्माए गए। नैनी झील में अभिनेता राजपाल यादव ने नौका विहार किया। UOU 18,000 छात्रों को बांटी जाएंगी डिग्रियां। जोशीमठ में तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर उतरे तो मालिकों को पता नहीं पहुंच गए होटल तोड़ने। जोशीमठ हाईवे बंद, होटल तोड़ने के लिए पहुंची मशीनें। जोशीमठ के साथ ओली बुग्याल भी अब खतरे की जद में आया। तो स्कीइंग स्लोप ढलान पर मशीनों से काम कराने पर ओली की जमीन हुई दलदली। वही खबर है घनसाली से कोट गांव में भालू के हमले में महिला जख्मी हो गई। घनसाली के महुआधार में मादा गुलदार मृत मिली। गोपेश्वर से खबर है 2 लाख की चरस के साथ 2 लोग धरे गए। वही खबर है गुप्तकाशी से यात्रा पड़ाव। गुप्तकाशी में भी धंस रही जमीन। तो लोग वर्षों से झेल रहे हैं भू धसाव का दंश। CM आवास के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेसी। तो जोशीमठ के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पहले की प्रेस वार्ता फिर CM आवास कूच। देर शाम CM से मिले। आयुष्मान योजना से मिला 6.47 लाख मुफ्त इलाज। प्रदेश में बिजली संकट, गांव में 5 घंटे कटौती। तो प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ ही भारी बिजली संकट पैदा हो गया है। बिजली की प्रतिदिन मांग रिकॉर्ड 48 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने वाली बस सेवा पर कोर एरिया में लगी रोक। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में कोटद्वार से रामनगर के बीच संचालित बस सेवा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। भगवानपुर में गन्ना छील रहे युवक की गोली मारकर हत्या। तो भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम
बालेकी यूसुफपुर निवासी एक किसान के बेटे की गन्ने की खेत में गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची एसपी देहात और सीओ ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। इंटर्नशिप गंभीरता से नहीं ले रहे बीयूएमएस प्रशिक्षित। तो भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड ने इंटर्नशिप के संबंध में जारी किया दिशा निर्देश। उत्तराखंड करेगा सिविल सेवा कबड्डी टूर्नामेंट की मेजबानी। कलाकारों ने प्रस्तुति से बांधा समा। तो दून में लोहड़ी पर्व के उपलक्ष्य में कई जगह हुए कार्यक्रम। जोत सिंह फिर अध्यक्ष, महिम बने सचिव। युवक ने तलवार से 2 लोगों पर किया जानलेवा हमला। युवती ने पीछा करने और धमकी देने का लगाया आरोप। तो युवती का बार बार पीछा करने और रिश्ता तोड़वाने के लिए धमकी देने के आरोप में रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यात्रा पड़ाव गुप्तकाशी में भी धंस रही जमीन। तो लुवानी में 110 परिवार कर चुके हैं पलायन। लैंसडाउन के कुल्ली मोहल्ले में घूमता दिखा गुलदार। तो गुलदार की गुर्राने की आवाज़ सुनकर एक छात्र ने घर की खिड़की से बनाया वीडियो। लोगों में दहशत है। ब्लास्टिंग के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। तो श्रीनगर से खबर आई है। श्रीनगर और हरिद्वार का सेमीफाइनल में प्रवेश। तो श्रीकोट में हुई गढ़वाल क्रिकेट लीग आयोजित। वहीं खबर है हरिद्वार से जोशीमठ में भूत असाव प्रभावितों के लिए आगे आई धर्मनगरी। भगवानपुर के गन्ना छील रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आवाज सुनी पर नहीं है कोई जश्मदीद। जान लेकर लिया पिता के अपमान का बदला। बेटियों ने लहराया सफलता का परचम। तो 3 छात्राओं ने सीए की परीक्षा पास की। भावना चुनी गई आदित्य बिरला छात्रवृत्ति के लिए। क्रशर, पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर पर चला डंडा। बोर्ड लगाकर बंद कराई गई पार्किंग, फिर भी नहीं रुका वसूली का खेल। गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने वाली बस सेवा पर लगाई गई रोक। गोलापार रामनगर में बनेगा टाउनशिप। आज 18,000 छात्र बन जाएंगे उपाधि धारक। तो युवाओं के दीक्षांत समारोह में एक कुलपति और 23 मेधावियों को दिए जाएंगे स्वर्ण पदक। वही खबर रही है हल्द्वानी से करंट से गजराज की मौत। ऊर्जा निगम पर उठे सवाल। नैनीताल बैंक के निजीकरण के विरोध में 20 और 21 को देशव्यापी हड़ताल होगा। हल्द्वानी से खबर है लाउड स्पीकर बजाने में मनमानी करने पर झेलनी पड़ेगी परेशानी। निजानी नौकरी में दिल्ली बहुत दूर। चाहक होटल खोलूंग इति टनकपुर। तो हल्दू चौड़ उत्तरायणी कौतिक में माया उपाध्याय के गीतों पर थिरके लोग। नहीं सुनी नहीं पुकार, खुद सड़क बना सपने करेंगे साकार। तो शासन प्रशासन की उपेक्षा से त्रस्त ग्रामीण घर का काम छोड़कर जुट गए हैं सड़क बनाने में। टनकपुर में चरस तस्कर की 40 लाख की संपत्ति जब्त की गई। वहीं खबर है पिथौरागढ़ से नैनी पातल के पास कार दुर्घटनाग्रस्त, चालक घायल हो गया। पूर्णागिरी क्षेत्र में तेंदुए की दस्तक से लोगों में दहशत है। पुण्यतिथि पर याद किए गए सेनानी रामचंद्र चौड़ाकोटी। गुर्रिलों ने पूर्वोत्तर राज्यों की तर्ज पर मांगी सरकारी नौकरी। चौड़ी दरारें कहीं खत्म न कर दें गिर गांव व भंडारी गांव का वजूद। वही खबर है पिथौरागढ़ से रोजगार मेले के दावे हजार मगर कंपनियों में टूटा सपनों का संसार। वही खबर है कपकोट से भराड़ी बाजार में 15 से 19 तक नहीं चलेंगे वाहन। अल्मोड़ा में पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ। 118 लोगों से 56 लाख की ठगी करने वाला प्रबंधक 2 साल बाद पकड़ा गया। अग्निवीरों का अग्निपथ शुरू हो गया कठिन पथ। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर के सोमनाथ मैदान पर 6 महीने का प्रशिक्षण शुरू हुआ। उत्तरायणी मेले के लिए बचाकर रखते थे आना पाई। तो भिटारकोट निवासी 112 साल की देवकी देवी की धुंधली यादों में बसे हैं उत्तरायणी मेले के कुछ पल। मशरूम की खेती में बेगांव में आया स्वरोजगार का स्वाद।